दोस्तों अगर आप भी अपने ट्रेन का वेटिंग वाला टिकट बुक करने जा रहे हैं तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देख लेना है, क्योंकि ये एक ही वीडियो आपके टिकट बुकिंग के लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर 4 ऐसे सीक्रेट तरीके बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपनी वेटिंग वाली टिकट को जल्दी कंफर्म करवा सकते हैं। और अगर आपका वेटिंग वाला टिकट कंफर्म नहीं भी होता है तो मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा जुगाड़ बताने वाला हूँ जिसके जरिए आप एक पूरा कंफर्म सीट पा सकते हैं और अपनी यात्रा को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि वीडियो अब यहीं से शुरू होने वाला है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अपने पहले तरीके के बारे में। तो फ्रेंड्स मान लीजिए आपको यात्रा करनी है दिल्ली टू कानपुर और आप अपने दिल्ली स्टेशन से टिकट को बुक करते हैं तो आपको वहाँ पर बहुत ही अधिक संख्या में आपको वहाँ पर वेटिंग मिल रही है। तो आपको इस कंडीशन में करना क्या है, आपको अपने दिल्ली स्टेशन से 1-2 स्टेशन पीछे, क्योंकि दिल्ली बड़ा स्टेशन है, उसके पीछे के 1-2 स्टेशन जो भी छोटा स्टेशन होगा वहां से आपको अपने टिकट को बुक कर लेना है। क्योंकि या तो आपको वहां पर एक कंफर्म टिकट देखने को मिल जाएगी, नहीं तो आपको वहां पर एक वेटिंग टिकट मिलेगी। तो उस टिकट का आपको वहां पर वेटिंग नंबर भी कम देखने को मिलेगा, जिससे आपके उस टिकट का कंफर्म होने के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। और आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर ध्यान में रखना है, जब आप अपने स्टेशन के पीछे वाले स्टेशन से टिकट को बुक करते हैं तो आपको पैसे जो वहाँ पर है आपके 100-200 रुपए बढ़ जाएंगे, लेकिन कंफर्म सीट मिलने के चांसेस आपके हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, जो भी आपका बोर्डिंग स्टेशन होगा आपको बोर्डिंग में उस स्टेशन को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आप अपने टिकट को पीछे वाले स्टेशन से बना रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप जब भी यात्रा के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ पे विदाउट टिकट भी माना जा सकता है। तो इस चीज का भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स अब हम जान लेते हैं अपने दूसरे तरीके के बारे में, क्योंकि दूसरा तरीका बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको इसमें बहुत ही मजे आने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप अपने वेटिंग वाले टिकट को बुक करते हैं तो आपको रेलवे एक ऑप्शन यहाँ पर देता है बिल्कुल फ्री में। तो अगर आप इस ऑप्शन को ले लेते हैं तो इस ऑप्शन को लेने के बाद होगा क्या, इस ऑप्शन को लेने के बाद होता ये है कि जब भी आप अपने स्लीपर क्लास के टिकट को बुक करते हैं और आपका वो टिकट वेटिंग की कंडीशन में चार्ट प्रिपेयर होने के बाद भी रह जाता है, तो रेलवे यहाँ पर क्या करता है, आपकी उस स्लीपर के टिकट को हायर क्लास में अपग्रेड कर देता है। आपको मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने स्लीपर क्लास में टिकट बुक कर रखी है और स्लीपर के क्लास में चार्ट प्रिपेयर होने के बाद भी कोई जगह है ही नहीं, तो फिर रेलवे वहाँ पर आपको स्लीपर के क्लास के लिए आपको सीट कहाँ से ला के देगा, क्योंकि सीट तो वहाँ पर बची ही नहीं है। तो इस कंडीशन में रेलवे का एक ऑप्शन आता है कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। अगर आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर रखा है तो रेलवे ये देखता है कि स्लीपर के क्लास को छोड़ के थर्ड एसी, सेकेंड एसी या फिर फर्स्ट एसी में कहीं कोई सीट खाली तो नहीं जा रही है, क्योंकि हायर क्लास में बहुत ही कम लोग सीट को बुक करते हैं। बुक इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो इस कंडीशन में कभी कभी हायर क्लास की जो सीट है वो खाली रह जाती है। तो अगर आपने टिकट को बुक करते समय इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर रखा है तो रेलवे आपको स्लीपर से उठाकर थर्ड एसी, सेकेंड एसी या फर्स्ट एसी कहीं किसी भी क्लास में जो सीट खाली रह जाती है उस क्लास में आपके टिकट को अपग्रेड कर देता है। और मजे की बात तो ये है, आपसे कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जाएगा। आपने जो स्लीपर के लिए पैसा पे कर रखा है उसी पैसे में आपको एक हायर क्लास की सीट दे दी जाएगी। और मजे आपको कैसे उठाने हैं, मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट को ऐड कर दे रहा हूँ। आपको टिकट बुक करते समय इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आप अपनी इस टिकट को रेलवे के काउंटर से जाकर बुक कराते हैं तो ये मजा आपको वहाँ भी मिल जाएगा। टिकट बुकिंग कराते समय जो आप टिकट बुक करने का फॉर्म फिल करते हैं उसमें एक ऑप्शन आता है कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, आपको उस पर टिक कर देना है। तो इस सुविधा का लाभ आप रेलवे काउंटर पे भी उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो बिल्कुल छोटा सा है मगर वो बहुत ही काम का है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी वेटिंग वाली टिकट को बुक करते समय वहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं। उसमें कई प्रकार की वेटिंग वहाँ पर दिखाई देती है, जैसे GNWL, RNWL, PQWL, TQWL। तो लोग वहाँ पर क्या देखते हैं, कोई भी वेटिंग का टिकट बुक कर ले तो क्या ही फर्क पड़ता है, बस लोग वहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर वेटिंग का नंबर हमें कम मिल रहा है तो हमारे टिकट कंफर्म होने के चांस ज्यादा है, तो फिर आप उसी को बुक कर लेते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपको वहाँ पर GNWL में 9 वेटिंग दिखाई दे रहा है और आपको PQWL में 2 वेटिंग दिखाई दे रहा है तो अब आप अपना यहाँ पर क्या दिमाग चलाएंगे, आप सोचेंगे 2 वेटिंग वाला टिकट बुक कर लेते हैं जिससे हमारा टिकट जल्दी ही कंफर्म हो जाएगा। मगर आप इस जगह पर बिल्कुल गलत है, मगर ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं
नहीं है। रेलवे सबसे पहले GNWL वेटिंग को कंफर्म करने की प्रेफरेंस देता है और उसके बाद RNWL की वेटिंग को कंफर्म करता है, उसके बाद PQWL की वेटिंग को कंफर्म करता है और उसके बाद TQWL की वेटिंग को कंफर्म करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर GNWL का ही नंबर आता है। तो यहाँ पर अब PQWL में जो 2 वेटिंग दिखाई दे रहा है उसके कंफर्म होने के चांस बहुत ही कम है और यहाँ पे जो GNWL का 9 वेटिंग दिखा रहा है उसके कंफर्म होने के चांस बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर रेलवे सबसे पहले GNWL की ही वेटिंग को कंफर्म करता है। तो आपने इस बात से यहाँ पर क्या जाना, जब भी आप अपने वेटिंग वाले टिकट को बुक कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको GNWL के वेटिंग को उठाना है, उसके बाद आपको RNWL के वेटिंग को उठाना है। अगर ये दोनों वेटिंग आपको नहीं मिल रहे हैं उसके बाद आपको PQWL की वेटिंग की तरफ जाना है, क्योंकि जो PQWL की वेटिंग है रेलवे में सबसे कम कंफर्म होने वाली वेटिंग है, क्योंकि PQWL का वेटिंग नंबर अगर 1 या 2 भी रहता है तो जब भी ये कंफर्म होने से अटक जाता है और यहाँ पर GNWL और RNWL की वेटिंग 10 या 15 तक भी होती है तो भी कंफर्म होने के चांस वहाँ पर ज्यादा होते हैं। और आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, होली या दीपावली जैसे कोई भी फेस्टिवल पर आपको इस चीज को यहाँ पर अप्लाई नहीं करने लग जाना है। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने चौथे तरीके की तरफ। जो हमारा चौथा तरीका होने वाला है थोड़ा यहाँ पर हटके होने वाला है। हम लोग मान लेते हैं आपकी जो वेटिंग वाली टिकट है वो चार्ट प्रिपेयर होने के बाद भी कंफर्म यहाँ पर नहीं हो पाई है। अगर आपको आप एक बिल्कुल इंस्टेंट जर्नी कर रही है तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं। तो रेलवे में चार्ट प्रिपेयर होने के बाद भी कुछ हायर अथॉरिटी की सीटों को यहाँ पर बचाकर रखा जाता है और उन सीटों पे जो अलॉटमेंट होता है वो ट्रेन के डिपार्चर टाइमिंग के आधे घंटे पहले किया जाता है और इसको वहाँ पर रेलवे बोलती है करेंट अवेलेबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपके ट्रेन का चार्ट 4 घंटे पहले वहाँ पर बन जाता है और उसके बाद भी मान लीजिए आपकी ट्रेन की टिकट वेटिंग की कंडीशन में ही रुकी रह गई, तो आपको अब क्या करना है, आपको अपने IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन पर चले जाना है और आपको यहाँ पर जो भी जर्नी के स्टेशन है वो आपको फिल कर लेना है और आपको यहाँ पर जर्नी की डेट भी सिलेक्ट कर लेनी है। सब कुछ चीजों को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और जब आपका सब कुछ यहाँ पर सेट हो जाए तो उसके बाद आप सर्च करिएगा। चार्ट बनने के बाद आपको इस काम को करना है। जब आप सर्च करेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे आपके ट्रेन में आपकी टिकट भले ही वेटिंग में रह गई हो लेकिन वहाँ पे करेंट अवेलेबिलिटी नाम से कुछ सीटें आपको वहाँ पर शो कर रही होंगी। उन सीटों में आप अपने टिकट को बुक कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। सीट आपको बिल्कुल 100% कंफर्म देखने को वहाँ पर मिल जाएगी। और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।